स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे स्वदेशी जागरण अभियान की। तो आप भी कहिए, हम स्वदेशी हैं। जी हां, स्वदेश और सबसे पहले देश, विरासत से विकास और संकल्प राष्ट्रवाद का आज स्वदेशी देश की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को दिए राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप पेश किया था। इस संबोधन में उन्होंने आर्थिक सुधारों के साथ साथ स्वदेशी अभियान और नागरिकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया था। उनका यह संबोधन स्वदेशी के प्रति जनचेतना, नागरिकों की भूमिका और सामाजिक समर्पण की भावना पर एक बड़ा संदेश रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी खरीदने की अपील करते हुए कहा था कि हम सभी को उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए जिनमें भारत की मेहनत और पसीना शामिल हो। उन्होंने संदेश दिया, गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी बेचता हूं। उन्होंने राज्य सरकारों से भी स्वदेशी उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने की अपील की थी, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती मिल सके। अब पीएम मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य में स्वदेशी जागरण सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया। यह महाअभियान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया और अपने विचार भी साझा किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, स्वदेशी केवल एक विचार नहीं, मातृभूमि के से प्रेम की भावना है। भगवान श्री राम ने जानकी जन्मभूमिश्च सर्वगार्दी गरिसई कहकर यही भाव प्रकट किया। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी वस्त्रों की होली जलाकर देश को स्वदेशी का मंत्र दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन भी स्वतंत्रता, स्वावलंबन, स्वदेशी व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि के साथ आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित था। वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी संकल्प को स्वदेशीकरण के माध्यम से साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वदेशी को बढ़ावा देकर छोटे उद्यमियों और किसानों को सशक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प लें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि स्वदेशी स्वावलंबन की ओर जाने वाला मार्ग है। त्योहारों के इस पावन अवसर पर 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह मनाया जा रहा है। ये महाअभियान मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में चलेगा। स्वदेशी जागरण सप्ताह का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना और बढ़ावा देना है। स्वदेशी सप्ताह के साथ नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, त्योहारों की महिमा चारों तरफ से आ रही है। ऐसे में त्योहारों पर हम कोई भी खरीदारी करें, स्वदेशी की करें। स्वदेशी स्वावलंबन की तरफ जाने वाला मार्ग है, इसको भूले नहीं। हमारी छोटी से छोटी चीज की खरीदने से उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। कोई छोटा फूल बेचने वाला होगा, कोई माला बेचने वाला होगा, पूजा प्रसाद, छोटे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजें जो बाजार में मिलती है वो हम स्वदेशी खरीदे। यशस्वी प्रधानमंत्री अभी हमारे बीच स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की। और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने चरखे से सूत काटते हुए विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई और पूरे देश में स्वदेशी और आजादी का बिगुल फूका था। जोरदार अभिनंदन महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते हैं कि स्वदेशी जो है वो कोई अभी चला अभियान नहीं है। ये देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ अभियान है। ये गांधी जी के द्वारा, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, सावरकर जी के द्वारा, महर्षि अरविंद के द्वारा चलाया हुआ अभियान है। और देश की आज़ादी में स्वदेशी ने अपना बड़ा योगदान दिया है, लोगों को आंदोलित किया था उस समय। तो ये एक लगातार चलने वाला था कि हम अपने देश में बना हुआ सामान का उपयोग करें, अपने देश में बनी चीज़ों का उपयोग करें। लेकिन बीच का जो एक कालखंड था, उस कालखंड में हम सब देखते हैं कि और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे देश में आकर के अपना अड्डा जमाया और हमारा उस प्रकार से दुनिया में धाक भारत की नहीं जम पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में फिर से
भारत स्वावलंबी बन रहा है, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति भारत बनने जा रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ा जो कारण है वो अपने देश के लोगों के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, एमएसएमई के माध्यम से जो एक स्टार्टअप पर सारे देश भर में मिला है सरकार के माध्यम से। तो आज सारे देश में एक वातावरण बना है कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। तो मध्यकाल में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वदेशी अभियान के बारे में। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मीडिया प्रभारी एमएसएमई से प्रवीण चित्रांश हमारे साथ है। प्रवीण जी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आलोक एम इंदौरिया हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट भी हमारे साथ हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी मैं आपसे ही करता हूँ। ये स्वदेशी अभियान तो हमने चलाया, प्रधानमंत्री कई ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, इसी राह पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चल पड़े हैं। लेकिन क्या इतना आसान होगा स्वदेशी को अपनाकर लोगों के बीच स्वदेशी को आत्मसात करवाना या करवा पाना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिपेंडेंसी हमारी दूसरे प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में अगर प्रदेश में, देश में उद्योग जितनी तेज़ी से बढ़ेंगे तो शायद हम स्वदेशी की ओर उतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको पहले बताऊं, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल। आज भारत में 140 करोड़ लोग जो हैं, सारी दुनिया के जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो भारत की ओर देखते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे अन्य देश के उद्योग हो। तो भारत के अंदर संभावनाएं तो हैं। अब बात करते हैं कि जितनी जल्दी सार्थक हो पाएगा, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। तो भारत में हमेशा हम सनातन से देखेंगे, भारत में स्वावलंबन पर ही काम हुआ है। इस भारत देश के अंदर हर घर में काम रहा है, हर हाथ में काम रहा है। तो उसी स्वावलंबन के अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा और हमारे जितने भी जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा जन जागरण किया जा रहा है। और लोगों को हम जब प्रेरित करेंगे, लोगों को मालूम पड़ेगा हमारे आसपास का बाजार क्या है और हमारे आसपास किन किन चीजों की जरूरत है, और वो सारी चीजें हमको आसपास ही बनाकर उपलब्ध हो सकती है। तो इस जागरण के माध्यम से निश्चित रूप से हम बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। और स्वदेशी को लोग अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो विदेशी वस्तुओं का जो प्रसार हो रहा है, बाजार है, वो हमारे यहाँ बंद होगा और स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और देश आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, आता हूं वापस से आपके पास। आलोक जी का मैं रुख कर लेता हूं। आलोक जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपसे मैं समझना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि सामान सस्ता भी मिले और सामान स्वदेशी भी हो, लेकिन जब तक वो प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तब तक डिपेंडेंसी और दूसरी चीज़ों पर बनी रहेगी। हमारे देश के लोगों का ज़मीनी स्तर पर जनता का क्या सोचना है? स्वदेशी को कैसे अपनाएंगे वो? देखिए, मैं प्रवीण चित्रांश जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। जब तक हम एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, एक जन जागरूकता, जन जागरण अभियान नहीं चलाएंगे, स्वदेशी के प्रति हमारा लगाव नहीं होगा। और इसके साथ साथ हमको एक चीज की व्यवस्था और करना होगी, और वह यह है कि उत्पाद। अभी हम कई फील्ड में, कई क्षेत्र में विदेशी उत्पादों के पर डिपेंड करते हैं, या यह कहिए कि उन्होंने एक मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बाजार है, तो वैश्विक लड़ाई जो हिंदुस्तान के साथ चलती है वो उस बाजार को लेकर चलती है। उन लोगों ने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत हिंदुस्तान के मार्केट पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है, चाहे वो मेडिसिन का, स्पेशली मेडिसिन का क्षेत्र हो या वो अन्य क्षेत्र हो। लेकिन पिछले लंबे समय से जिस तरीके से माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है केंद्र में, और मध्य प्रदेश में पहले शिवराज जी की सरकार ने काम किया और अब मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है, धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी इस पे खत्म होती जा रही है। उसका एक आपको उदाहरण मैं दे रहा हूं। जेनेरिक मेडिसिन को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन आज जेनेरिक मेडिसिन की स्थिति यह है कि जेनेरिक मेडिसिन काफी अच्छा मार्केट पकड़ गई है, और स्थिति है कि वो अब उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस हमारे बीच क्रिएट हुई, और हमने ब्रांडेड मेडिसिन की जगह आम आदमी ने जेनेरिक मेडिसिन लेने शुरू कर दिया। किफायती भी काफी ज्यादा पड़ती है। हाँ, किफायती पड़ती है, इसीलिए ना। तो कोई बड़ी चीज नहीं है सोने जी कि अगर हमारी अवेयरनेस पर्याप्त हो, जिस तरीके से संघ, खासकर अपना
जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच इस काम को कर रहा है, एक लंबे समय से जन जागरण का वो काम कर रहा है, तो अगर ये लगातार चलता रहा और ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया, जैसा कि योजना है कि 300 से अधिक जो ब्लॉक हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहां तक ये पहुंचे, तो निश्चित रूप से आदमी स्वदेशी उत्पादों की ओर जाएगा, क्योंकि आज भी मूलतः भारत का आदमी अपने देश से प्रेम करता है। उसको सिर्फ समझाना पड़ेगा कि आपका ये प्रोडक्ट लेने से देश को ये लाभ होगा, देश का धन विदेश में नहीं जाए। सोनी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देश का धन देश में ही रहने वाला है अगर सरकार इस तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस से। प्रवीण जी का मैं रुक कर लेता हूं। प्रवीण जी, आप भी जिक्र कर रहे थे कि लोगों में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सरकार जागरूकता अभियान चला तो रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री भी जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। अब चूंकि पखवाड़े के तौर पर भी बीजेपी के तमाम नेता इस तरीके से जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। 2 कदम अगर सरकारें आगे आ रही हैं तो 2 कदम जनता को भी आगे आना होगा। जनता जब तक चाहेगी नहीं जागरूक होना, तब तक वो स्वयं भी जागरूक नहीं हो पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। तो क्या जनता को भी जरूरत है जागरूक होने की? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है और इसके पीछे जनता के बीच में जो काम करने वाले लोग हैं, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये स्वदेशी जागरण अभियान, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है, एक अनुसांगिक संगठन है, लघु उद्योग भारती, जो छोटे उद्यमियों के बीच काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। और इन सभी संगठनों को जोड़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन ने, आरएसएस ने स्वावलंबी भारत अभियान चलाया है। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत घरों में काम हो, हर घर हाथ को काम मिले, हर घर में, हर गांव में और छोटे छोटे नगरों में कहाँ उन चीजों में किस चीज की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है और कौन कौन सा उसके लिए रॉ मटेरियल वहां के आसपास मिल सकता है, वहां क्या बाजार उपलब्ध हो सकता है, इस पर काम चल रहा है। बड़े व्यापक तौर पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में ही 4 जिलों को चिन्हित किया गया है, कुछ तहसीलों को चिन्हित किया गया है और इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुसांगिक संगठन, भारतीय किसान संघ है, लघु उद्योग भारती है, स्वदेशी जागरण मंच है, तो स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही जितने और भी सामाजिक संगठन है जो लोगों के बीच में काम करते हैं, उन संगठनों को आगे आने की आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बाजार है, जैसे हमारे आसपास की कोई बस्ती है, उस बस्ती के आसपास कौन सी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वहां की आवश्यकता क्या है, तो उस आवश्यकता को हम समझेंगे और उसी को हम बाजार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये छोटा सा एक आंदोलन है, जन आंदोलन का रूप ले लेगा और कहीं ना कहीं देश की प्रगति में भागीदार होगा। चैतन्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही। चैतन्य जी, सवाल करता हूं मैं आपसे। देखिए, देश में फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी हैं, मध्य प्रदेश में भी अब बहुत तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस ओर काम कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां लगें, लेकिन जब बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं तो उन तक कच्चा माल पहुंचाने के लिए, सेवाएं पहुंचाने के लिए आसपास की जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो लघु उद्योग हैं, वो बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं। और अगर ये लघु उद्योग स्वदेशी हो जाएं तो देश का पैसा देश में ही रहने वाला है, रोजगार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ छोटे प्रोडक्ट और कच्चे माल के लिए जो विदेशों पे डिपेंडेंसी है वो भी बहुत हद तक कम होने वाली है। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए, ये जो स्वदेशी का जो आंदोलन चला रही भारतीय जनता पार्टी, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो छोटी उद्योग होते हैं, जो कुटीर उद्योग हैं जी, उनके प्रति सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे उद्योग होते हैं, जो एंसेलरीज होती हैं, ये बड़े उद्योगों की, मदर इंडस्ट्रीज को छोटी छोटी चीजों की सप्लाई करती हैं। और उससे चूंकि वो छोटी इंडस्ट्री होती है तो उसमें छोटे छोटे लोग काम करते हैं, उसमें रोजगार का सृजन होता है। हमारे जबलपुर में पहले व्हीकल फैक्ट्री जो थी और जो 3-4 आयुध निर्माणी फैक्ट्री थी, उसमें करीब 250 से 300 एंसेलरीज थी, सहायक उद्योग थे, जो उनके लिए छोटी छोटी चीजें बनाते थे। कोई नट बनाता था, कोई बोल्ट बनाता था, कोई सीट कवर बनाता था, लेकिन वो अब सारी चीजें बंद हो गई। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो है एमएसएमई को आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जो एमएसएमई छोटे 1 करोड़ की यूनिट है या 50 लाख की यूनिट है, उनमें ज्यादा से ज्यादा आपको, जैसे सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन वो सब्सिडी उनको समय पे नहीं मिल पा रही, तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे उद्योग जो है वो दम तोड़ देते हैं। जहां तक स्वदेशी की बात है, तो देखिए, आज की तारीख में अगर आप आज से प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा स्वदेशी चीजों को
अपनाने में, क्योंकि अभी जो विदेशों से चीजें आती हैं वो हमारे भारत में जो चीजें बनती हैं उसकी तुलना में बहुत सस्ती होती है। विशेषकर आप देखिए कि चाइना से जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल, उसमें से आप पूरे देश में जो एक्सपोर्ट होता है उसका 22% जो है वो चीन से आयात होता है। और इसी तरह से करीब 140 देशों से हम करीब 6000 से ज्यादा चीजों का आयात करते हैं। ऐसा नहीं कि निर्यात हम कम कर निर्यात चैतन्य जी नहीं देखिए, करते हैं। ये डिपेंडेंसी ही कम करने के लिए सरकार आगे काम कर रही है। और जो लघु उद्योगों की आप बात कर रहे थे, सरकार योजनाएं बहुत सारी चलाती है, लोन की योजना जैसे तमाम योजनाएं हैं, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है अक्सर। नहीं, देखिए उसमें अवेयरनेस के अलावा क्या होता है कि जो अफसरशाही है वो बहुत बड़ा रोड़ा है। अभी जो डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने जगह जगह जाके वहाँ के रीजनल समिट जो किए हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि वहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल है। देखिए हमारे महाकौशल में आप देखिए कि सबसे सस्ती आपको जमीन मिल जाएगी, आपको पानी की व्यवस्था है, आपको लेबर सस्ता है, इसके अलावा वहाँ पे डोलोमाइट है, संगमरमर है, वन संपदा है। इन तमाम चीजों को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो वहाँ बहुत से छोटे उद्योग पनप सकते हैं और उससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाकौशल का भी विकास होगा। लेकिन दिक्कत वही आती है कि जैसे अभी भी जो बड़े बड़े उद्योगों को निमंत्रण दिया जा रहा है डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, तो उसमें अक्सर प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो उद्योगपति आता है और उद्योग लगाने की बात करता है तो उसमें बहुत सी औपचारिकताएं होती हैं और उन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उसको कई जगह जाना पड़ता है, कई अफसरों के पास जाना पड़ता है और उसमें फिर वो कहीं ना कहीं एक अड़ंगा लगा देते हैं। तो अभी जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि हम एकल खिड़की की व्यवस्था करेंगे और जिसका जो सुपरविजन है वो मुख्यमंत्री खुद करेंगे, तो मुझे लगता है कि बड़ी इंडस्ट्री आएंगी। लेकिन अभी तक जो हमारा अनुभव है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत से इंडस्ट्रियल समिट किए थे, लेकिन वो जो इंडस्ट्रीज ने अमली जामा नहीं पहना, उनको जमीन भी अलाट हो गई या कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उनको सुविधाएं देनी थी वो दे दी गई, लेकिन वो जो MOU साइन हुआ उसके बाद फिर वो काम नहीं हुआ। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा कि अगर हमने आपको सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं तो एक टाइम फ्रेम के भीतर आपको अपनी इंडस्ट्री लगाना पड़ेगी। और उसके साथ अगर डेडलाइन तय हो जाती है तो जिम्मेदारियां भी उतनी तेजी से काम करेंगी। बहुत सही बोल रहे हैं आप। ठीक है सर, आता हूं वापस से आपके पास। आलोक जी देखिए, डेडलाइन होना चाहिए, जिम्मेदारी तय हो जाना चाहिए और कई बार उद्योगों को लगाने के लिए और इस तरीके से स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वहां कहीं ना कहीं अफसरशाही रोड़ा बनती है। लेकिन क्या सरलीकरण भी एक प्रक्रिया होना चाहिए डेडलाइन के साथ साथ? मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सरलीकरण की प्रक्रिया होना नहीं चाहिए बल्कि होनी ही चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव पिछले 1 साल से इन चीजों को लेकर प्रयास कर रहे हैं और अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चीजों का सरलीकरण बहुत ही आवश्यक है। वो इसलिए कि जैसे माननीय चैतन्य जी ने पूर्व में कहा कि शिवराज जी के समय भी समिट हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहन पाई। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है क्योंकि मैंने इसकी स्टडी की है कि जिस प्रकार माननीय मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, कई इंडस्ट्रियां अमली जामा पहन चुकी हैं और मैं समझता हूं कि आगामी 3 वर्ष के भीतर और बहुत सारी इंडस्ट्री भी अमली जामा पहन चुकी होंगी। और अगर ये ऐसा हो गया, देखिए ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। एटलीस्ट 5 साल किसी इंडस्ट्री को, किसी बड़े इंडस्ट्री को खड़े होने में, लगने में और चलने में लगते हैं। तो मेरा जो आकलन है, 5 साल के बाद मध्य प्रदेश की जो स्थिति होगी वो गुजरात से कम नहीं होगी अगर ये सब चीजें यथावत रही और कायदे से संपन्न हो गई। रोजगार के सोर्स भी बढ़ेंगे, कच्चा माल भी हमारे पास उपलब्ध है, बना हुआ माल भी जाएगा। तो कुल मिला के ये जो प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलेगी। एक और अच्छी चीज जो मेरे देखने में आई कि जिस तरह क्लस्टर वाइज मध्य प्रदेश शासन प्रयास कर रहा है, वहां अकेले रॉ मटेरियल को खोद के बेचने का और रॉ मटेरियल को देने का वो प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि उस रॉ मटेरियल से चीज कैसे बनाई जाए और कैसे बेची जाए वो इस पर फोकस कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आपने एक बात और कही थी, उसका मैं भी जवाब दे दूं कि ये अवेयरनेस केवल एक पखवाड़े के भीतर नहीं होना चाहिए, ये अवेयरनेस भी सतत चलना चाहिए।
सतत चलना चाहिए, क्योंकि और मेरा तो ये मानना है कि ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, यानी स्कूल लेवल तक पहुंचे, बच्चे भी जाने कि स्वदेशी उत्पाद क्या है, विदेशी उत्पाद क्या है, इनके लाभ क्या है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप आलोक जी, क्योंकि जब बच्चे में शुरू से ये बात डाली जाएगी, उनके जहन में, अगर बच्चों के जहन में अगर ये बात शुरू से डाली जाएगी कि बड़े होकर आपको सिर्फ नौकर नहीं बनना है, बड़े होकर आपको सिर्फ नौकरी नहीं करना है, आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, आप नौकरी करें ना, आप नौकरी दे भी सकते हैं, तो शायद शुरू से जब बच्चा सोचना शुरू करेगा तो वो बहुत आगे तक पहुंच सकता है, इस बारे में बहुत वृहद सोच सकता है। बहुत अच्छी बात कही आलोक जी आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार प्रवीण जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, चैतन्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे स्वदेशी जागरण अभियान की, जो कि अब केंद्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी शुरू कर दिया है। स्वदेशी को बढ़ावा देना है, स्वदेशी किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में कारगर साबित हो सकता है, ये वानगी है। जब स्वदेशी उत्पाद घर घर तक पहुंचेगा तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।